हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश क्यूरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से एक न्यूज़ है ये कि लोकस्ट यानी कि जो टिड्डियां होती हैं, टिड्डी दल, उनका अटैक सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि नेपाल पर भी हुआ है और काफ़ी बड़ी फसलें चौपट हो गई हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। करीब करीब 1100 हेक्टेयर के अंदर काफ़ी क्रॉप्स जो हैं डैमेज हुई हैं। और वहाँ पे जो लोकस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके हिसाब से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी इनका अटैक हुआ है। इंडिया में तो पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त अटैक चल रहा है और काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। डैंग जो है और पल्पा, डैंग जो है वर्स्ट हिट हुआ है, पल्पा द लीस्ट हुआ है उसमें से। और उनमें मेज़ की फसल यानी मक्का की वेजिटेबल्स, डैंग के अंदर करीब 580 हेक्टेयर की जो फसल वेजिटेबल्स की और मेज़ की, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और 50 एकड़ जो पल्पा में वहाँ भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मक्का है। प्यूथन वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। मकवानपुर है एक जगह, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और अर्घा खांची, अर्घ कांची डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे नुकसान काफ़ी हुआ है। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये इनके अटैक साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में भी इसके अटैक बहुत फियर्स हो गए हैं, राजस्थान में बहुत फियर्स हैं, पाकिस्तान में बहुत फियर्स होते जा रहे हैं। जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इसके बारे में, तो मैं बताऊं कि ये सारे के सारे जो टिड्डी दल हैं ये अफ्रीका से निकलते हैं, केन्या साइड से। फिर ये यमन होते हुए ओमान साइड में आते हैं, वहाँ से ईरान आते हैं, ईरान से पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से ये फिर इंडिया में आते हैं और अब तो नेपाल तक जाने शुरू हो गए हैं। और ये टिड्डी दल जो होते हैं, इनको अच्छी हवा मिल जाए तो एक दिन में 100 किलोमीटर ये ट्रैवल कर जाते हैं, 100 किलोमीटर्स। और फिर एक एक इनके ग्रुप के अंदर करोड़ों टिड्डियां होती हैं और फिर ये जहां बैठ जाती हैं सारी फसल चौपट कर देती हैं, सारी ग्रीनरी, पेड़ों के पत्ते सब चौपट कर देती हैं। और एक जो नॉर्मल लाइफ होती है टिड्डी की, करीब 3 से 4 महीने होती है। फिर वो 3-4 महीने के अंदर फिर वो नीचे आती है, नीचे उतर के अंडे भी देती हैं, फिर उनकी नई जो है नस्लें वो पैदा हो जाती हैं। वो बड़ी दिक्कत है। अब ये इसका प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है और ये आने वाले सालों के अंदर इंडिया के लिए नहीं, नेपाल के लिए भी खतरा बन के निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में एक ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी नेपाल में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ताकि इस जो खतरा है इसको टाला जा सके। अब ये एक ऐसा खतरा है जो बेसिकली हमारे हाथ में नहीं है, पूरे पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि पीछे से ईरान से और फिर अफ्रीका से और ओमान और यमन होते हुए आ रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत है। तो ओरिजिन किसी एक जगह का है नहीं। और ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों से जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये लोकस्ट यानी कि टिड्डियों की संख्या में वृद्धि हो गई है, बढ़ गए हैं और इसके द्वारा जो अटैक्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो ये आने वाले सालों में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया किसी कारण से, तो ये खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।